लोकसभा में वन नेशन वन बिल, जिसका नाम है संविधान विधेयक 129, उसे पेश कर दिया गया है। आपने सुना, सबसे पहले कांग्रेस ने, फिर समाजवादी पार्टी ने और उसके बाद अब टीएमसी ने इसका विरोध किया है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार है, कुश श्रीवास्तव सर है वरिष्ठ पत्रकार, पूजा त्रिपाठी है प्रवक्ता कांग्रेस से, धनंजय गिरी है प्रवक्ता बीजेपी से, अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। मैं सबसे पहले कांग्रेस का रुख करना चाहूंगा। पूजा त्रिपाठी जी, बीजेपी यही सवाल कर रही है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, संघीय ढांचे के ताने बाने को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो 1967 तक जो चुनाव हुए वो क्या थे? क्या वो गैर संवैधानिक थे? प्रत्युष जी, 1967 की जो राजनीतिक परिदृश्य था, राजनीतिक स्थितियां थी और 2024 की राजनीतिक स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। तब कांग्रेस एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्टी थी। 1951 में मैं आपको बताऊंगी कि 4 नेशनल पार्टीज थी, 10 स्टेट पार्टी थी और 1 अनरिकॉग्नाइज्ड। और 2024 अभी जो हम लोकसभा इलेक्शंस में गए उसमें 6 नेशनल पार्टीज हैं, 58 तकरीबन 60 स्टेट पार्टीज हैं और 2766 अनरिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। यह देश की बदलती राजनीतिक व्यवस्था का बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक मार्कर है, जिसको मुझे लगता है किरण रिजिजू ने बहुत हल्के से कह दिया कि क्या जवाहरलाल नेहरू असंवैधानिक पद पर थे। जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा रही है, वैसे वैसे राजनीति का प्रारूप भी चेंज हो रहा है। और इस देश में, अभी मनीष तिवारी जी ने कहा, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में संघीय ढांचे की बात होती है। ये इस देश का संविधान इस देश के नागरिक को यह अधिकार देता है कि जब उसे सरकार के कामकाज से खुश नहीं हो तो उसे वोट करके हटा सकता है। तो यह आप उससे छीन रहे हैं। सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार प्रत्युष जी, जब 31 बार मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। धनंजय गिरी जी, विपक्ष तो इसके खिलाफ है। अब सवाल यह है कि संविधान संशोधन विधेयक है, आपको कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होगा दोनों सदनों में, फिर कम से कम आधे राज्यों की सहमति। हो पाएगा? प्रत्युष जी, वक्त और वतन दोनों की जरूरत है कि चुनाव को वन नेशन वन इलेक्शन एक माइलस्टोन होगा देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए। और ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। आप अगर बात कर रहे हैं तो इतनी राजनीतिक पार्टियां 10 रहे चाहे 10,000 रहे, फर्क क्या पड़ता है? चुनाव में ही तो जाना है। और जब आप देश पर लगातार चुनाव के खर्चे का बोझ बढ़ रहा है, वेल्थ क्रिएशन के अलावा आप देखें तो समय का 60 दिन इफेक्टिवली आप आचार संहिता लगी होती है, 2 साल में 2 बार चुनाव होते हैं, 120 12 25 60। आप 2 साल, अगर 5 साल में इफेक्टिवली 2 साल काम नहीं कर पाएंगे, 2 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, 2 दिन में दुनिया कहां से कहां चली जा रही है। तो वक्त की जरूरत है, वतन की जरूरत है, देश की जरूरत है। देश का आम जनमानस महसूस कर रहा है। 1000 करोड़ रुपए का सिर्फ डिप्लॉयमेंट होता है। और जब 52 में चुनाव हुए थे 11 करोड़ खर्चा हुआ था, 14 में 30,000 करोड़ खर्चा हुआ, 19 में 60,000 करोड़ का खर्चा था। ये अपव्यय जो हो रहा है, ये राशि राष्ट्र के निर्माण में लगती है। और जो तैयार हुआ है ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, इसमें 18,626 पेज है। सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, गुलाम नबी आजाद है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है, इन तमाम लोगों को। और कई देशों में इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके अलावा अगर वन नेशन वन इलेक्शन में एक साथ चुनाव होते हैं तो 5 to 7% वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये जो सबसे रिमार्केबल बातें हैं, पता चल जाएगा कौन कहां से है, उनके वोट। अनुराग ढांडा जी मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग जी, जो कहा जा रहा है कि समय संसाधन की बचत होगी, इसलिए विपक्षी दल भी साथ आए, समस्या कहां है? भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जाने से डर लगता है। ये एक तरह की तानाशाही चलाना चाहते हैं कि एक बार चुनाव कराएं और उसके बाद 5 साल तक कोई जवाबदेही इनकी नहीं होनी चाहिए। जब बीच बीच में राज्यों में चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के अनुकूल फैसले लेने पड़ते हैं। मान लीजिए आंदोलन चल रहा है, उसको दमन चक्र चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो जब किसी राज्य में चुनाव आएगा तो इनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। जब पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हो और किसी राज्य में चुनाव आ जाए तो वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बैलेंस करना पड़ता है जब चुनाव आते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी तानाशाही चले, लगातार 5 साल तक चले। और जो प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले संसद के अंदर संविधान दिवस पर यह संकल्प ला रहे थे कि राज्यों के जरिए देश को विकास की तरफ ले जाना है, आज वो देश के राष्ट्रीय जब चुनाव हो उसके तहत राज्यों के चुनाव कराना चाहते हैं, चाहे वहां की राजनीतिक परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि या तो वो संकल्प उनका झूठा जो 2 दिन पहले वो पार्लियामेंट में लेकर के आए थे, या आज मैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो इसके पीछे विरोध में एक दलील ये दी जा रही है
कि इसका फायदा केंद्र में सत्ताधारी दल को ही होगा। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो पब्लिक का सेंटिमेंट हो सकता है कि वो सरकार के साथ हो। देखिए, मैं फायदे नुकसान पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये जो मनोज लोकसभा में जितने लोगों ने तिवारी जी से लेकर के कांग्रेस और टीएमसी और सबकी दलीलें सुनी हैं, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह वो लोग जानते भी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक साथ चुनाव कराने या न कराने का कोई उल्लेख नहीं। यहां तक कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां केवल यह है कि फेडरलिज्म जो भारतीय संविधान का संघीय चरित्र है वो नहीं बदलना चाहिए। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि इससे संघीय चरित्र बदल जाएगा, तो 52 से लेकर के 67 तक जिन लोगों ने संविधान बनाया था, क्या वे लोगों ने कैसे बनाया था? हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है, मतलब उस तरह का संघीय नहीं है जो उस तरह का अमेरिका में है। वहां हमारे यहाँ 2 संविधान नहीं होता। तो ये दूसरी बात यह है कि कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उल्लंघन है तो इसकी व्याख्या अदालत करेगी। जी, अक्कू श्रीवास्तव सर, 1967 के बाद सर ये क्रम टूटा था और सबको पता है कि ये क्रम कैसे टूटा था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद जो अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो लोकसभा को फिर से भंग करके दोबारा से पहले चुनाव में ना जाना पड़े, किसी स्टेट को ना जाना पड़े? क्या हो गया उस स्थिति में? नहीं, देखिए, अगर मगर बहुत सारे हैं और उनके हल पूरे निकाल लिए गए हैं। जो भी अभी कमेटी बनी थी उसके पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उसमें सबके हल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति ऐसी है कि मुद्दों पर बातचीत नहीं होती, वो उसका विरोध करा जाना है और विरोध करके किसी तरीके से उसका या तो विरोध करना या समर्थन करना। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एनडीए के पास सिर्फ 292 सीटें हैं और इसको पास कराने के लिए आपको 362 सीटों की जरूरत है। और 362 मतलब 70 लोग कहाँ से आएंगे? 70 लोग फिलहाल की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। ये संकट है इस देश में। ये संकट नहीं है कि चुनाव 60,000 करोड़ में होता है या 1 लाख करोड़ में होगा। पैसे का संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट है टाइम का, जो हमारे यहाँ साल में 4 महीने जो बर्बादी होती है वो है। इसके अलावा सबसे बड़ा संकट एक ये भी है, विपक्ष को क्या अपने पे भरोसा नहीं है, या ये कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को 5 साल दे चुका तो अगले 5 साल और दे देगा। 5 साल में अगले 5 साल की तैयारी करके ऐसा करे एक साथ और एक राष्ट्र चुनाव हो जिसमें नरेंद्र मोदी अगर काम ठीक से नहीं करें तो उनकी सरकार उखाड़ फेंकिए, बाकी सब जगह भी ले आइए। यही क्यों सोचा जाता है कि केंद्र में वो आ जाएंगे और विपक्ष राज्यों में हम आ जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।